Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good afternoon. Hope everyone is doing fine. So यहाँ पर हम वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं. क्वेश्चंस लिए गए 3rd से लेकर 8th ऑफ मार्च 2025. जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे डिटेल में उनका यहाँ पर हम वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं. राइट, स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the chairman of Securities and Exchange Board of India in Feb 2025. So SEBI के chairman कौन बने हैं recently? And that is answer is option number A, तुहिन कांता पांडे. So तुहिन कांता पांडे ये अभी तक फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी थे. नाउ इन्हें अपॉइंट किया गया है द सेबी चेयरमैन एंड इन्होंने रिप्लेस किन्हें किया है? माधवीपुरी बुच को इन्होंने रिप्लेस किया है. Let's move to the next one. Which country is the host of European Leaders Summit 2025? So European Leaders Summit इसे कौन होस्ट करने जा रहा है? And that is answer is option number United Kingdom. So that जो peace initiative है between रशिया एंड यूक्रेन उसे इनिशिएट किया जा सके एंड दैट इज द यूरोपियन लीडर्स समिट जिसे यूके ने रिसेंटली होस्ट किया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस ONOP? सो ONOP को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? एंड दैट इज वाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे इनिशिएट करा सो दैट जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स है उनका जो भी ऑपरेशन है उसे स्टैंडर्डाइज किया जा सके, डिजिटलाइज किया जा सके. द नेक्स्ट इज वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट स्टेज शिप लॉन्च रिसेंटली? सो इंडिया को मिला अपना पहला एंशिएंट स्टेज शिप और कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा में इसे लॉन्च किया गया. गोवा में भी किस आइलैंड पर? दीवार आइलैंड पर. राइट, और बेसिकली इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? 5th सेंचुरी अजंता केव शिप से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया ने स्टार्ट कर अपना पहला एंशिएंट स्टेज शिप गोवा में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Pandohar Dam, which was seen in news, is located in which state? So recently Pandohar Dam न्यूज में रहा. हैवी रेनफॉल के कारण इसका जो गेट है उसे ओपन करना पड़ा एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. और कहाँ पर यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है पंडोह डैम और मंडी डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है. रिवर किस रिवर पर सिचुएटेड है? बेस रिवर पर सिचुएटेड है. हाइट क्या है इसकी? 76 मीटर टॉल है और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम है ये. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट इज व्हिच कंट्री वॉन द 3rd SABA विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2025? सो 3rd एडिशन रहा बास्केटबॉल चैंपियनशिप है द SABA और इसे किस कंट्री ने जीता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने जीता. रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था एंड मालदीव्स को बीट कर बास्केटबॉल टीम ने इस मेडल को क्लिंच करा द बास्केटबॉल चैंपियनशिप SABA विमेंस कैटेगरी में. राइट, और कहां पर हुआ था ये? KD जाधव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था. Let's move to the next one. Which country has recently discovered a 4,000-year-old Neolithic wooden circle? So 4,000-year-old Neolithic wooden circle की डिस्कवरी की गई रिसेंटली और कहाँ पर किस कंट्री में इसकी डिस्कवरी हुई है? एंड दैट इज डेनमार्क में इसकी डिस्कवरी हुई है. राइट, कहाँ पर लोकेटेड है? डेनमार्क में. And the next is who were the recipient of National Dhanvantari Ayurveda Awards 2025? So राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की जो प्राप्त करता है वह कौन है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ताराचंद शर्मा, मया रामुनियल, समीर गोविंद जामदग्नि. एंड ये जो अवार्ड्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रेजेंट किए थे. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिलाडेल्फिया कॉरिडोर which was seen in news is located along the border of Gaza and which country? So फिलाडेल्फिया कॉरिडोर यह कहाँ पर लोकेटेड है? बॉर्डर अलोंग साइड कंट्रीज आपसे पूछी जा रही है एंड दैट इज इजिप्ट एंड गाजा के अलोंग साइड यह लोकेटेड है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर. यहाँ पर जो इजिप्ट है उन्होंने अपनी आर्मी उसे वापस हटा लिया था एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था द फिलाडेल्फिया कॉरिडोर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next is which company has launched a quantum chip named Ocelot? So Ocelot को किसने लॉन्च करा? Ocelot एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है. बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स में इसे यूज किया जाता है सो दैट जो कंप्यूटिंग प्रोसेस है, कैलकुलेशन है उसे इजी बनाया जा सके और यह Amazon ने रिसेंटली लॉन्च करा. इसका नाम क्या है? Ocelot है और यह क्वांटम चिप है.
The next is which French overseas territory was hit by cyclone Garance in Feb 2025. So recently cyclone Garance देखने को मिला और किस टेरिटरी को इसने हिट करा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ला रेयूनियन। बेसिकली एक फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी है यह। कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है और रिसेंटली यहाँ पर साइक्लोन गार्डन्स देखने को मिला था, राइट। मेडागास्कर जो आइलैंड है इंडियन ओशन का सबसे बड़ा, उसी के नियर बाय यह लोकेटेड है, द ला रे यूनियन। The next is antiretroviral therapy ART that was recently seen in news is primarily used for which disease? So ART अभी न्यूज में रहा था। ART एक ड्रग है और इसे किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? एंड दैट इज HIV। सो HIV के ट्रीटमेंट के लिए ART को यूज किया जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ऐसे ऑर्डर दिए थे कि आप लोग इसके जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाए और ड्रग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टॉक को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव है उन्हें फास्ट करे। एंड दैट इज ART अभी न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज वेयर वाज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? सो रिसेंटली जो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट है 2025 एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है और यह कहाँ पर हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर राजस्थान में। किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रही। इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट करा, नेवी ने एंड एयर फोर्स ने। The next is Diya Salai is the autobiography of which Nobel Peace Prize laureate? So Diya Salai एक ऑटोबायोग्राफी है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट की ऑटोबायोग्राफी है और किसकी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है ये। दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी ऑफ कैलाश सत्यार्थी। The next is as per recent report which state has emerged as the national leader in mangrove afforestation under the Mishti scheme? So Mishti scheme recently news में रहा और किस स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द नेशनल लीडर इन मैंग्रोव? और यह है गुजरात। सो गुजरात ने लास्ट 2 इयर्स में अपने राज्य में लगभग 19,020 हेक्टेयर्स जो मैंग्रोव्स प्लांटिंग कंप्लीट करी है उसी को रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द मिष्टी स्कीम। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मिष्टी स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया था सो दैट इंडिया का जो वेटलैंड एरिया है और मैंग्रोव से उनके प्रोटेक्शन पर फोकस किया जा सके, राइट। एंड द नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ न्यू टेक्निक टू एनहांस नेक्स्ट जनरेशन लाइटिंग? सो किस संस्थान ने अगली पीढ़ी की प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित करी है? एंड दैट इंस्टीट्यूट इज CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, राइट। कहाँ पर यह लोकेटेड है? बेंगलुरु में यह लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट जनरेशन जो लाइटिंग है उन्हें लॉन्च किया है इन्होंने, जस्ट लाइक OLEDs, QLEDs, मिनी LEDs, यह फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन लाइटिंग है और इन्हें डेवलप करा है बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट एंड मैटर साइंसेस ने, राइट। एंड द नेक्स्ट है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो GSI अभी न्यूज में रहा था बिकॉज इन्होंने अपना जो 175th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है उसे सेलिब्रेट करा था, एनिवर्सरी। एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर यह फंक्शन करती है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर यह ऑपरेट करती है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। The next is which organization have launched Mission 300 to provide electricity in Sub-Saharan Africa? So Sub-Sahara Africa में बिजली उपलब्ध कराने के लिए किस संगठन ने मिशन 300 को इनिशिएट करा? मिशन 300 और इसे इनिशिएट करा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, AFDB, that is African Development Bank and World Bank. So that सब सहारा अफ्रीका में जो 300 मिलियन पीपल है उन्हें इलेक्ट्रीफाई किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके। इन टारगेटेड 2030 और 2025 में इसे लॉन्च किया गया, द मिशन 300, राइट। And the next is which ministry has launched the one day as a scientist initiative to engage students in scientific research? So one day as a scientist initiative इसे किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे लॉन्च करा है सो दैट जो स्टूडेंट्स है उन्हें साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज किया जा सके। और इस प्रोग्राम की इंस्पिरेशन PM मोदी के जो प्रोग्राम है, मंथली प्रोग्राम संडे को कंडक्ट कराया जाता है, मन की बात, उसके थ्रू इस प्रोग्राम के लिए इंस्पिरेशन मिली। The next is what is the IUCN status of green sea turtle? So green sea turtle recently यह मिले
और इनका आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है। ग्रीन सी टर्टल, इनका आईयूसीएन स्टेटस है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इन्हें काउंट किया जाता है। एंड रिसेंटली चेन्नई में जो मैरीना बीच है वहां पर इनकी डिस्कवरी की गई थी। And the next is, what is the theme of the World Wildlife Day 2025? So 3rd March को annually observe किया जाता है World Wildlife Day। और थीम क्या रही थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, यह थीम रही थी। The next is, what type of missile is the Harpoon that was recently seen in news? So Harpoon किस टाइप की मिसाइल है जो रिसेंटली न्यूज में थी? एक एंटी शिप मिसाइल है और आंसर है इसका प्रॉपर ऑप्शन नंबर ए, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, राइट। सो यूएस एयरफोर्स ने इसे डिप्लॉय करा है, अपनी जितनी भी टेक्टिक्स है, नेवल वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है उसमें चेंज किया है, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। बेसिकली इसे बोइंग ने डेवलप किया था, 1977 से इसे यूज किया जा रहा है एंड काफी सारे डिफरेंट कंट्रीज में इसका इंपोर्ट चलता है। दैट इज हार्पून एंटी शिप क्रूज मिसाइल। The next is, which team won the Ranji Trophy 24-25 title? So Ranji Trophy title को किसने जीता? And that is answer is option number B, विदर्भ ने जीता है। विदर्भ की यह 3rd रणजी ट्रॉफी है। इससे पहले इन्होंने 17-18 का टाइटल क्लिंच किया, 18-19 का टाइटल क्लिंच करा और जो फाइनल मैच था वो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में हुआ था और इसमें विदर्भ ने केरला को डिफीट किया था, राइट, फाइनल्स में। एंड द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू घोस्ट मिशन? सो रिसेंटली ब्लू घोस्ट मिशन न्यूज में रहा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लूनर एनवायरमेंट। सो लूनर एनवायरमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे एनहांस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ब्लू घोस्ट लूनर मिशन, रिसेंटली इसका जो लैंडर था उसने सक्सेसफुली लैंडिंग करी है मून की सरफेस पर, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। किसका इनिशिएटिव है ब्लू घोस्ट लूनर प्रोग्राम? सो बेसिकली अमेरिकन बेस्ड एक कमर्शियल कंपनी दैट इज फायरफ्लाई एरोस्पेस। सो फायरफ्लाई एरोस्पेस का मिशन है द ब्लू घोस्ट मिशन, राइट। नासा के साथ कोलैबोरेशन हुआ है इसमें, बेसिकली नासा के पेलोड्स को भी भेजा गया था इस मिशन के तहत। द नेक्स्ट इज विच actually it is white. White Island or Wahakari is an active composite stratovolcano located in which country? किस country में located है? And that country's answer is option number C, न्यूजीलैंड में located है। So recently इस island से related एक केस न्यूज में रहा था। न्यूजीलैंड का जो हाई कोर्ट है, व्हाइट आइलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पर 2019 में एक सीरियस eruption देखने को मिला था जिसके कारण 22 पीपल्स मारे गए थे और इसका जो रीजन बताया गया वो ओनर की जितनी भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे बताया गया और इसी के कारण केस चल रहा है ओनर पर व्हाइट आइलैंड के, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। ओवरऑल ये कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। द नेक्स्ट इज, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? सो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इसे कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में इसे इनोवेट किया गया था और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने इनोग्रेट किया इसे। द नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? सो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इसे किसने लॉन्च करा? न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में इसे लॉन्च किया गया था एंड इसे लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, राइट। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये विमेन्स के लिए, विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीआरआईज, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूट में जितने भी विमेन सिलेक्टेड है उन्हें एम्पावरमेंट के लिए इसके लॉन्च किया गया सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। The next is, where was the Vantara Wildlife Rescue and Rehabilitation Center inaugurated recently? So Vantara वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया गया। नरेंद्र मोदी ने इसे ओपन करा है जामनगर में जिसे द ऑयल सिटी कहा जाता है इंडिया। The next is, which ministry has announced the city's coalition for circularity initiative? So C3 initiative को किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसे इनिशिएट करा था। जयपुर में एक इवेंट हुआ था दैट इज 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, उस दौरान C3 इनिशिएटिव को इनिशिएट किया गया। And the next is, India has recently secured a 9,000 kilometer square exploration block in which country to explore copper and cobalt, and that is Zambia. So भारत ने हाल ही में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए
जाम्बिया में 9000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो एक्सप्लोर सेंटर है, एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है, उसे सिक्योर किया है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द आयरन कंटेनिंग मिनरल रिसेंटली लिंक्ड टू द रेड कलर ऑफ मार्स? सो हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहे युक्त खनिज का नाम क्या है? दैट इज फेरीहाइड्राइट, राइट? सो यहाँ पर हम वन टाइम रिवाइज ही कर रहे हैं, लाइक डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप प्लीज कंसिडर कीजिए द डेली सेशन जो कि टुडे की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है, राइट? एंड द नेक्स्ट इज लेक तंगानिका व्हिच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कॉन्टिनेंट? और यह है लोकेटेड है अफ्रीका में। Which institution has launched a report titled From Borrowers to Builders Women's Role in India's Financial Growth Story? So इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? एंड नीति आयोग ने इसे पब्लिश किया था। एंड विच इंस्टीट्यूशन has launched पयोधी a human milk bank for critically ill प्री टर्म बेबीज? और इसे लॉन्च करा है एम्स न्यू दिल्ली ने। पयोधी ह्यूमन मिल्क बैंक है प्री टर्म बेबीज के लिए। एंड द नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ्टी डे एवरी ईयर? सो नेशनल सेफ्टी डे यह कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4th ऑफ मार्च को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है द नेशनल सेफ्टी डे, राइट? सो इसी के साथ रिवीजन सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इस वीक के जो टॉप क्वेश्चंस थे उन्हें हमने यहाँ पर रिवाइज करा। एंड अगेन डिटेल एनालिसिस के लिए आप प्लीज कंसिडर कीजिए द डेली सेशन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।